हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा तोमर आज डिस्कस करूंगी यूपी पीजीटी केमिस्ट्री चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2000 से लेकर 2016 तक पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं पीजीटी केमिस्ट्री के सॉल्व करूंगी यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन आए तो आप उसका सॉल्यूशन दे पाए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है the maximum number of electrons in an atom for which the sum of their principal and azimuthal quantum number equal to 3 can be। मीन्स पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वांटम नंबर से, जिसमें कहा गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादातर जो मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एक एटम में, विच द सम ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर का उनका सम जो होगा वो इक्वल टू 3 होगा। वो क्या होगा? 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा या 2 होगा। ये यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 8। आंसर क्या होगा इसका? 8 विल बी इट्स आंसर। क्या होता है अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी 3 के लिए, जो इक्वल 3 ऑर्बिटल है, जिसमें 1s2 n इक्वल्स टू 1 हो गया, l बराबर 0 हो जाएगा। n प्लस l जो होगा 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 2s2 के लिए निकालेंगे तो n इक्वल्स टू 2 होगा और l बराबर 1 होगा। n प्लस l कितना होगा? 3। इसी टाइप से हम 2p6 के लिए लेंगे तो n इजिकल टू 2 l इजिकल टू 2, तो n प्लस l इक्वल्स टू 4, तो 4 और 3 7 और 8। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ गया 8 आंसर। तो आपका आंसर क्या है? आंसर नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू ऑर्बिटल्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू ऑर्बिटल्स है, जिसमें क्या है? द ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज। क्यों ऐसा होता है? तो इसका आंसर होगा लेसर वैल्यू ऑफ n प्लस l। लेसर वैल्यू ऑफ n प्लस l अगर हम इसका आंसर बताते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? लेसर वैल्यू ऑफ n प्लस l, अगर n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l बराबर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, तो 4s के लिए n बराबर 4 होगा, l बराबर 0 होगा, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और n 3d के लिए वही क्या होगा? n बराबर 3 होगा, तो l बराबर 2 होगा, क्योंकि n-1 के बराबर होती है। n प्लस l इक्वल्स टू 5 हुए, तो n प्लस l की जो वैल्यू होगी वो 4s की वैल्यू से क्या होगी? लेसर होगी देन 3d ऑर्बिटल। n प्लस l वैल्यू फॉर 4s इज लेसर देन 3d ऑर्बिटल। 3d के लिए कितनी आई है? 5 आई है, जबकि 4s के लिए कितनी आई थी? 4s के लिए ये थी 4। तो किसकी वैल्यू लेसर हो गई? 4s की वैल्यू लेसर होती है 3d से। तो यही हमारा आंसर होगा, दैट इज लेसर वैल्यू ऑफ n प्लस l। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी और फॉर डिफरेंट सबसेल्स इज। तो वो क्या होगी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी में, और इसका आंसर होगा एस की एनर्जी सबसे कम, पी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, एफ के लिए सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एलिमेंट जिसका 25 क्या है? एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 24 है, 5 है। द वैल्यू ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? अगर 25 है दैट मीन्स 25 का मतलब है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी में क्या है? ये Mn है, मैग्नीज है, जिसका एटॉमिक नंबर होगा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एस में 2, तो इसका आंसर नंबर 1
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5। द ऑर्बिटल L बराबर 2 कैन अकोमोडेट। यहाँ पे L बराबर 2 अकोमोडेट हो रही है, ये पूछा है 5 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसका आंसर होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बिकॉज L इक्वल्स टू 2। सब सेल D के लिए तो S में कितने होते हैं 0, P में 1, D में 2 एंड F में 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2L प्लस 1, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। F सब सेल हैज मैक्सिमम, ये 11 में क्वेश्चन आया हुआ है। F सब सेल में मैक्सिमम क्या होते हैं, कितनी सेल्स होती हैं, क्योंकि इसमें एटॉमिक टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं, तो सब सेल्स कितनी हो जाएंगी 7। आंसर होगा 7, जिसमें ईच सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया होगा। ये 2011 का पीजीटी का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इफ हुंड्स रूल इज नॉट फॉलोड, मैग्नेटिक मोमेंट of F2 positive, Mn positive and chromium all having 24 electrons will be in order। किस ऑर्डर में होंगे, अगर ये फॉलो नहीं करता है तो Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स टू होगा फेरस आयन बराबर होगा क्रोमियम के, और उससे बड़ा होगा Mn पॉजिटिव। तो इसका बी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2s इन 2s ऑर्बिटल इज। तो आंसर क्या होगा आपका 0 होगा, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, L इक्वल्स टू √L इंटू L प्लस 2h/4π। एस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स। क्या फॉल्स होगी ये आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा n इक्वल्स टू 3, L इक्वल्स टू 2, नोड इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर फॉर 12th इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम। क्या होगी एल्यूमिनियम की 12th इलेक्ट्रॉन में क्वांटम नंबर, n इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है 283। तो यहाँ पे कहा है n बराबर की 3 हो जाएगा। अगर n बराबर 3 होगा तो L बराबर कितना होगा 2 होगा। देखिए 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ पे, n बराबर 2। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये जाएंगे s ऑर्बिटल में। तो यहाँ हमसे पूछा है 12th इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट मीन्स कि 12th इलेक्ट्रॉन किसमें होगा s में होगा, तो L की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और S की वैल्यू -½ हो जाएगी, क्योंकि 12th इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। 11th होगा +½ और 12th होगा -½ तो आंसर नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी दिए हैं। 11 द कॉम्प्लीटेड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U। देन व्हाट इज द करंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्या होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एक्स स्क्वायर E2 माइनस v साई इक्वल्स टू 0। तो आंसर नंबर 4th विल बी आंसर, नॉट 4th नहीं 3rd आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए 4D ऑर्बिटल। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, दैट विल बी h√6। h√6 कैसे आया है कि L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू L इंटू L प्लस 2, तो यहाँ पे आ गई 6h वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन था